लखनऊ से खबर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के नागरिकों को जो उनके स्थानीय मकान थे, जो जहां रहते थे वहीं, लेकिन उनके पास मकान के और आवास के कोई कागज नहीं थे, क्योंकि उनका पैतृक आवास होता था लेकिन उनके पास कागज नहीं होते थे, जिसके चलते उन्हें कई दुष्परिणाम भी उठाने पड़े थे। क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानिए, देखते रहिए इन 24 लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के नागरिकों को जो उनके स्थानीय मकान थे उनको वहीं रहते आ रहे थे और जिस वजह से उन्हें परेशानी हुई, आपस में विवाद खड़ा होता था, उसका अनुपालन करना कठिन होता था कि किसका कौन सा मकान है। मकान में संपत्ति होने के बाद भी मकान मालिक अपने मकान पर जरूरत के समय ऋण नहीं ले पाते थे। प्रधानमंत्री ने अभिनव प्रयोग किया और 2020 के शासन आदेश में इसे लागू किया। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ लोगों की तरफ से मैं प्रधानमंत्री का आभार करता हूं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व आवास योजना को पूरे देश में लागू करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में 74 जनपदों में तमाम लोगों के मोबाइल पर एक लिंक मैसेज आएगा और स्वामित्व योजना के तहत वो अपना घर पा सकेंगे। पूरे देश के गांव वाले, उत्तर प्रदेश के गांव वाले, कोई गारंटी देने का काम किसी ने नहीं किया, तो प्रधानमंत्री ने किया। अब लोग कह सकेंगे ये मेरा मकान है और उसके कागज भी मेरे पास हैं। स्वामित्व योजना के तहत उनको लाभ मिलेगा। अब मकान का स्वामित्व अपनी जरूरत के हिसाब से मकान के कागज पर बैंक से लोन भी ले सकेगा। जो वर्षों से सपना उन्होंने देखा, उसे पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। इसके पहले कई सरकारें आई, लेकिन गांव में जो हमारे गरीब किसान और ग्रामीण थे वो विवाद में फंसे रहते थे, लेकिन उनके पास उनका आवास नहीं होता था। अब उनके पास सरकारी स्वामित्व होगा और सरकारी कागज उनके पास होंगे खुद के मकान के। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत आभार करता हूं। स्वामित्व योजना के तहत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे इसको लोगों को देने जा रहे हैं। मैं खुद सीतापुर में रहूंगा और सीतापुर की जनता को इस योजना का लाभ दिलाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी गरीबों और पीड़ितों की आवाज को सदैव बुलंद करती आ रही है, जो केंद्र और प्रदेश सरकार की लाभार्थी योजना है। इसमें गरीबों, वंचितों, पिछड़ा, दलित की आवाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुखता से रखा। प्रधानमंत्री आवास योजना हो जिसमें दलित और पिछड़े भाई बहनों का मकान मिला। जल जीवन मिशन के तहत सबको पेयजल मिला। निःशुल्क 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवा मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ दिखावा करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कुंभ के बारे में ना बोलें, क्योंकि जिस तरह का भव्य आयोजन हमारी सरकार में हो रहा है, इससे पहले किसी भी सरकार में नहीं हुआ। अखिलेश को कुंभ के निमंत्रण को लेकर बोले ब्रजेश पाठक, ये पर्व सबका है, हमने सभी को निमंत्रण दिया है, लोग आए और कुंभ का आनंद लें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश भर के नागरिकों को जो उनके पुश्तैनी मकान थे, जिन पर वो बहुत लंबे समय से पीढ़ियों से रहते आ रहे थे, किंतु उनके पास उस मकान के, उस आवास के कोई भी कागज नहीं थे। क्योंकि पैतृक आवास था तो पैतृक आवास का कोई कागज ऐसा उपलब्ध उनके पास नहीं था। उनके कागज न होने की वजह से उनको बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता। सबसे बड़ी दुश्वारी होती थी कि आपस में विवाद खड़े होते थे, उसका विधिक रूप से अनुपालन करना बड़ा कठिन होता था, कौन किसका मकान है। दूसरी बड़ी बात थी कि मकान होने के बावजूद, संपत्ति होने के बावजूद मकान मालिक अपने मकान पर जरूरत के समय, मुसीबत के समय ऋण नहीं ले पाते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह अभिनव प्रयोग पूरे भारत में लागू करने का फैसला किया। 2020 के एक शासनादेश के माध्यम से इसको लागू किया गया और मुझे कहने में प्रसन्नता है और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से हृदय से आभार भी प्रकट करता हूं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से इस योजना को पूरे देश में लागू करने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में 74 जनपदों में और 29,000 ग्राम वासियों के मोबाइल पर सीधे उनके लिंक मैसेज आएगा, जिससे वो अपने